हेलो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है। एक्चुअली मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 से 5 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। मैंने जो गलतियाँ की है पेपर ट्रेडिंग करते हो, तो वो कौन कौन सी गलतियाँ जो है वो नहीं करनी चाहिए और आप कैसे परफेक्ट पेपर ट्रेडिंग करके इंडियन स्टॉक मार्केट को इंट्राडे को स्टार्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं आगे सीरीज में निकालूंगा कि पेपर ट्रेडिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बात याद रखना है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, बराबर आप चाहते हो कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपके पास एक कोई तो सेटअप होना चाहिए। सेटअप का मतलब क्या है? इसमें सेटअप का मतलब बहुत ही सिंपल है। आपके पास एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के बेस पर आप ट्रेड ले रहे हो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक प्रॉपर वेरीफाइड सेटअप हो। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप खुद से भी सेटअप कोई बना सकते हो, है ना। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सेटअप कैसे बनाना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो आप कोई भी ट्रेडर का कोर्स ले सकते हो जिसे आप जानते हो। तो उससे होगा ये कि आपका टाइम सेविंग होगा और आपको मार्केट की नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर सेटअप भी आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सेटअप है तो आप ट्रेडर बन गए हो और आपको कभी लॉस नहीं होगा। नहीं, आप जब प्रॉपर अगर आप बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग नहीं करते तो 100% गारंटी है आपको स्टार्टिंग में लॉस फेस करना ही पड़ेगा। तो पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग ये 80% गेम प्ले करता है, सेटअप खाली 20% गेम का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप उस सेटअप के बेस पर ट्रेड ले रहे हो। लेकिन पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग से आपको पता चलता है कि आपको मार्केट में कौन कौन से हालातों से गुजरना है। इसमें माइंड का जो साइकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके पास एक सेटअप है और अब आप स्टार्ट करना चाहते हो पेपर ट्रेडिंग। तो आपको क्या करना है? कम से कम 3 महीने की पेपर ट्रेडिंग करनी है। 3 महीने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 महीने का पेपर ट्रेडिंग आपको करनी है। अब 3 महीने की पेपर ट्रेडिंग मतलब क्या है कि रोज़ सुबह आप उठ रहे हो और लाइव मार्केट में आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हो, लेकिन आपने एक बुक ली है और उस बुक में आप लिख रहे हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, इस स्ट्राइक प्राइस में मैंने इस प्राइस पर मैंने ट्रेड लिया और ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है। और आपको ऐसे 3 महीने प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 50+ ट्रेड की प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में। अब 50+ ट्रेड की लाइव प्रैक्टिस करने का बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट कभी भी अप नहीं रहता, वो कभी कभी डाउन भी रहता है, कभी कभी साइडवेज भी रहता है। तो 50+ आप ट्रेड की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर सिचुएशन पता चलेगी मार्केट की। मतलब आप साइडवेज भी मार्केट फेस करोगे, है ना, आप ट्रेंड भी मार्केट फेस करोगे, डाउन ट्रेंड भी फेस करोगे। उससे होगा ये कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपका सेटअप कितना ताकतवर है और आपका चांसेस जो होता है लॉस लेने का वो भी कम हो जाएगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यही गलती की थी। मैंने स्टार्टिंग में 1 मंथ का पेपर ट्रेडिंग किया था। उस 1 मंथ में मार्केट का मोमेंटम अच्छा था और सब कुछ मोमेंटम अच्छा था। इसके कारण मुझे उस 1 मंथ में इतना प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। 1 मंथ करने के बाद जैसे मैं मार्केट में आया तो मार्केट में साइडवेज चालू हो गया। तो उससे हुआ यूँ कि मुझे मेंटली बहुत प्रेशर झेलना पड़ा क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। अगर मैं 3-4 महीने की प्रैक्टिस करता पेपर ट्रेडिंग में तो मैं हर एक सिचुएशन से फेमिलियर होता, तो वो मैंने किया नहीं था। इसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो ये एक फ़ायदा रहता है 3-4 महीने का पेपर ट्रेडिंग करने का लाइव मार्केट में। और आपको मतलब 4-5 महीने तो आपको प्रैक्टिस में ही देने। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है मार्केट में आने की, क्योंकि जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी जल्दी मार्केट आपको बाहर फेंक देगा और ये मार्केट का नियम है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया कि हमें पेपर ट्रेडिंग कितने महीनों की करनी है। अब आता है मेन मुद्दे पर कि पेपर ट्रेडिंग करनी कैसे। देखो, ऐसे रैंडमली पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी कि सुबह उठे 9:15 हो गया, सेटअप बन गया, ट्रेड ले लिया, बाद में सेकंड सेटअप बन गया, सेकंड सेटअप में भी ट्रेड ले लिया, बाद में थर्ड सेटअप बन गया, थर्ड में भी ट्रेड ले लिया। ऐसे नहीं करना है। आपको फिक्स रखना है कि मैं आपको सबसे पहले 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको अपना टाइमिंग फिक्स करना कि मैं इसके बीच में इतने इतने समय पर ट्रेडिंग सेशन रहेगा, उसके बीच ही मैं ट्रेड करूँगा अगर सेटअप मिला तो। नहीं तो मैं आगे उसको लेकर जाऊँगा। अब इसका मतलब ये है कि आप दिन में 2 ही ट्रेड करोगे। पहला ट्रेड अगर आपका सक्सेसफुल जाता है तो फिर आप क्लोज करोगे उस दिन को। अगर आपका पहला ट्रेड अनसक्सेसफुल जाता है, लॉस होता है, तो आप सेकंड ट्रेड लोगे। मैंने इसमें यह गलती की थी कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लेने की प्रैक्टिस की थी। मैंने 2 ट्रेड लेने की प्रैक्टिस नहीं की थी जब मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ।
और अगर आप 2 ट्रेड की प्रैक्टिस करोगे, मतलब पहला ट्रेड अगर सक्सेसफुल गया तो मैं आगे ट्रेड नहीं लूँगा, और सेकंड ट्रेड अगर पहला ट्रेड अनसक्सेसफुल जा रहा है तो मैं सेकंड ट्रेड लूँगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो मार्केट में ज़्यादा देर तक टिके रहोगे। ये नहीं कह सकता कि आपका प्रॉफिट ही होगा, लेकिन इतना लॉस नहीं होगा जितना काफ़ी सारे नए ट्रेडर जो है वो स्टार्टिंग में करते हैं। तो 2 चीज़ तो हमने कवर कर ली कि आपको 3 महीने की पेपर ट्रेडिंग करनी है और ट्रेड कितने लेने हैं और टाइमिंग डिसाइड करना है। अब तीसरी चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मार्केट में आ गए और सीधा आप ऐसे स्ट्राइक प्राइस खुल गया, आपका सेटअप बन गया और ऐसे कोई भी रैंडम ट्रेड ले लिया, जैसे कि इसमें 210-11 चल रहा है, आप इसमें आ गए और देखा आपने सेटअप बन गया और डायरेक्ट एंट्री ले ली। ऐसे नहीं करना है आपको। पेपर ट्रेडिंग भी सेम वैसे ही करनी है। जैसे आप मान के चलो कि आपके पास फंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास 15,000 का फंड है, बराबर। आपको सेम वैसे ही जैसे कि आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो वैसे आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। खाली उसमें आप रियल पैसा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, खाली आप इमेजिनरी पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, ऐसे आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है और इसका ही आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपके पास 15,000 का फंड है, बराबर। 15,000 में से आपका पहला दिन है पेपर ट्रेडिंग का, तो मैं क्या करूँगा, 15,000 में से इसमें से देखूंगा कि मुझे कौन सा ट्रेड मैं इसमें से ले सकता हूँ। जैसे कि 164 है और 133 है, इसमें से कोई भी ट्रेड में कोई भी स्ट्राइक प्राइस मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें से मैं मेरा सेट मान के चलो यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान कर ली, है ना। और एंट्री प्लान करने के बाद 150 पर मैंने एंट्री प्लान करी है, तो मान के चलो मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का लगाया और टारगेट मैंने 2000 पॉइंट का लगाया। अगर उसमें से मुझे स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा जो फंड है वो 15,000 में से 14,000 हो जाएगा, और अगर मुझे टारगेट हिट होता है तो मुझे मेरा जो फंड है वो 15,000 में से 17,000 हो जाएगा। तो रियल टाइप की पेपर ट्रेडिंग करनी है इसमें खाली आपको। उससे होगा ये कि जब आप मार्केट में अपना रियल पैसा लेकर उतरोगे तो आपको आपको सिर्फ रियल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बाकी का सब आपने पहले कर चुके हैं। जितनी भी सिस्टम चेक करनी थी, जो भी कुछ करना था, आपने पहले सब कुछ चेक कर लिया। तो ये आपके लिए एक बेस्ट साबित हो सकता है अगर आप इस तरीके से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और हो सके तो फॉलो ज़रूर करना। और यकीन मानो, अगर आपने 3-4 महीने जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपने फॉलो कर लिया तो मान के चलो आपके जो जीतने के चांसेस है वो रफली 70-80% बढ़ सकते हैं। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है कि आपको कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।